हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारी सितंबर मंथ की मंथली एक्सपायरी। तो हम उस पर वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस मंथली एक्सपायरी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स रहेंगे और क्या सस्पेंस लेवल है जहाँ पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का ट्राई करते हैं कि आज हम एक्सपायरी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कल की अगर पहले मार्केट की बात करें तो कल भी हमारे मार्केट में वीकनेस थी। निफ्टी ने अपने 17,000 के सपोर्ट को गिव अप कर दिया, बैंक निफ्टी ने अपने 38,000 के सपोर्ट को गिव अप कर दिया। दोनों अगर हम देखें तो लास्ट 15 से 20 मिनट में काफ़ी सेलिंग के साथ बंद हुई थी। निफ्टी हमारी क्लोज हुई है 16,858 पे, अपने 17,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के अगर आप देखोगे तो। और जो बैंक निफ्टी बंद हुई है वो 37,759 के आसपास बंद हुई है। बैंक निफ्टी में तो कल लास्ट में बहुत सेलिंग थी। ठीक है, तो दोनों इंडेक्सेस अपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ के बंद हुई थी, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। तो अब क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड होती है हर रोज़ की तरह। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड क्या है और वो किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, गैप अप और गैप डाउन। उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल में आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम करेगा वो टेक्निकल ही करेगा। जो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट है वो सिर्फ हमें गैप अप और गैप डाउन ही बता सकते हैं। उसके बाद हमारे टेक्निकल ही प्ले में आते हैं। तो कल आखिरकार बड़े दिनों के बाद यूएस इंडेक्सेस में एक स्ट्रांगनेस आई, एक स्ट्रांग क्लोजिंग के साथ बंद हुई है। तो जब से फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए थे, और या हम कहें उससे 2-3 दिन पहले से ही मेल्ट डाउन हो रहे थे यूएस के मार्केट, रोज खुलते थे रोज गिरते थे। कल बड़े दिनों बाद क्या हुआ, हल्की सी फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हुए थे। अगर हम देखें जब 3:30 बजे हमारा स्टॉक मार्केट बंद होने वाला था, तब यूएस मार्केट में के जो फ्यूचर्स थे उसमें सेलिंग थी। डाउ 250 पॉइंट के आसपास गिरी हुई थी, जो आपकी नेस्डेक है वो भी 101 पॉइंट गिरी हुई थी। बट उनकी ओपनिंग होते होते 7 बजते बजते उसमें रिकवरी आई और एक फ्लैट ओपनिंग के साथ वो लोग ओपन हुए एंड क्लोजिंग बड़ी स्ट्रांग देखे गए। आप देखोगे तो डाउ जोन्स अराउंड 2%, 550 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। S&P जो उनकी एक और इंडेक्स है वो भी 2% के आसपास क्लोज हुई है पॉजिटिव। और नेस्डेक अल्टीमेटली 2% पॉजिटिव, 222 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो आखिरकार बहुत दिनों बाद यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखी जा सकती है। तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नोट पे मार्केट बंद हुई है। अब देखते हैं उसके फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स की बात करें तो ठीक है, इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी सांस ले रहे हैं, हल्के माइल्डली नेगेटिव है। डाउ जो है 38 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक 33 पॉइंट नेगेटिव है। मैटर नहीं करता, इतनी बड़ी रैली के बाद अगर हल्की सी नेगेटिव नोट पे ओपन भी हुए हैं तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल रात स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ बंद हुए यूएस मार्केट, फ्लैट ट्रेड हो रहे हैं अभी यूएस मार्केट के फ्यूचर्स। तो हमारी एक्सेस निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो अभी अपडेट नहीं हुई है, -40 पॉइंट दिखा रही है, बट एक्चुअल में ट्रेड हो रही है 17,056 पे। और हम कल बंद हुए थे 17,850 के आसपास। तो वही 150 एक पॉइंट 150-170 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखा रही है एक्सिस निफ्टी के फ्यूचर्स। तो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 से 150 या 150 से 150 प्लस के आसपास कहीं हम पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। अराउंड 1% के आसपास गैप अप ओपन हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, अगर हम इतने गैप अप ओपन होते हैं तो जिस 17,000 के सपोर्ट को हमने गिव अप किया, जिस 38,000 के सपोर्ट को हमने गिव अप किया कल, उसके ऊपर ओपन हो जाएंगे। तो एक तरीके से, और अगर ऊपर सस्टेन कर गए तो एक तरीके से जो नीचे क्लोजिंग आई है ये आपका फेक ब्रेकआउट टाइप ऑफ सिनेरियो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अल्टीमेटली देखें ऊपर खुल के सस्टेन करते हैं और कल भी सस्टेन कर गए तो वीकली क्लोजिंग्स तो ऊपर आ जानी है। तो डेली एक दिन की क्लोजिंग से क्या हो जाएगा, हमारा फेक ब्रेकआउट टाइप ऑफ सिनेरियो मार्केट में जनरेट हो जाएगा। तो हम अभी तक यही कंक्लूड कर सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो निफ्टी का सपोर्ट रहने वाला है वो 16,750 और 16,500 रहने वाला है। ठीक है, रेसिस्टेंस अगर साइड पे देखें तो 16,976 से 17,000 का एक जोन आ रहा है और फिर एक अल्टीमेट लेवल 17,250 आ रहा है।
आगे भी रेजिस्टेंस है लाइक 17,500 एंड सो ऑन, बट मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है निफ्टी की रेंज आज यही रहने वाली है। अगर 17,250 ये ब्रीच करता है तो फिर अगला लेवल 17,400 एंड 500 है। ठीक है, अब इसको प्ले करने के दो लोग हैं जो प्ले करना चाहेंगे ऑप्शन मार्केट में। एक ऑप्शन सेलर है, एक ऑप्शन बायर है। ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, 17,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकता है। पुट सेलर 16,500 वाली कर सकता है, और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देती है 17,000 के ऊपर, खुलती है, सस्टेन करने लगती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 16,750 पे भी शिफ्टिंग कर सकता है। ठीक है, बट उसके लिए उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये टाइम लगा के देखना पड़ेगा कि 17,000 के ऊपर निफ्टी सच में सस्टेन करने लग गई है। अगर सस्टेन करने लग गई है तो आप रिस्क ले सकते हैं, वो आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा देगा। 16,750 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, लाइक 16,700 कर दीजिए, काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल रहा होगा और रिस्क इट होगा। बट अगर सस्टेन करती है तो आपने टेक्निकली सारे रीजन देख के लिया तो आपके गलत होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन बायर क्या करेगा। ऑप्शन बायर के लिए कॉल बाय बनती है अगर 16,976 से 17,000 का जो जोन आ रहा है, इसके ऊपर निफ्टी गैप अप होती है, जो मैक्सिमम चांस है होनी चाहिए, और सस्टेन करती है, तो 16 आप कॉल बाय कर सकते हैं 17,150 से 17,250 के टारगेट के साथ। यह एक लेवल है 16,825 का, जिसमें इंट्राडे चार्ट में, आवरली चार्ट में अगर मैं दिखाऊं तो एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन सकती है निफ्टी के चार्ट में। जो निफ्टी का चार्ट है 16,825 के अराउंड से कल बाउंस बैक करी, कल ऑलमोस्ट वहाँ पे बंद होके गई है, तो आज यहाँ एक एग्रेसिव एंट्री बन सकती है और डबल बॉटम की। तो 16,825 का भी एक लेवल है, अगर इसके ऊपर खुलती है, इसके ऊपर खुलती है, सस्टेन करती है, तो भी बाय बनता है 17,000 के टारगेट के साथ। अब इस वाले केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी खुलती क्या है। अब निफ्टी मान लो 16,980 खुलती है, तो 20 रुपये का टारगेट बचा, स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेकार है। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, एंड उसके हिसाब से हम जंप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कब कॉल बाय करें, अगर मान लो निफ्टी खुलने के बाद नीचे गिर के आती है 16,750 पे और कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, तो भी कॉल बाय कर सकते हैं 17,000 के टारगेट के साथ। इसके सिनेरियो, इस कंडीशन के होने के सिनेरियो बहुत कम लग रहे हैं, बट सारे सिनेरियो मैंने इंक्लूड कर लिए। या निफ्टी गैप अप ओपन हो 17,000 के ऊपर, गिर के 17,000 आए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए इंट्राडे चार्ट में, तो भी कॉल बाय बनती है 17,150 और 17,250 के टारगेट के साथ। बुलिश रिवर्सल सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो हमें ये बताए कि बुल सच में कमबैक कर रहे हैं। पुट कब बाय करें, पुट बाय कर सकते हैं अगर 17,000 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो 16,825 और 16,750 के टारगेट के साथ पुट बाय है। पुट बाय तब भी कर सकते हैं अगर निफ्टी में राइज आए और 16,976 से 17,000 का जो जोन है यहाँ पे आके कोई बेरिश सिग्नल बनाए। अगेन बेरिश सिग्नल कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक हो सकता है, यानी ऐसी कैंडलस्टिक जो बियर के आने का इंडिकेशन दे हमें, तो हम 16,850 और 16,750 के टारगेट के साथ पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, या राइज हो 17,250 पे आए, जिसके चांसेस हो सकते हैं, और वहाँ पे आके कोई बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय है 17,150 और 17,000 के टारगेट के साथ। तो निफ्टी के लेवल्स थे जहाँ पे हमें अपनी एंट्री लेनी है कॉल पुट की। तो बस हमें यही इंश्योर करना है कि जो लेवल्स यहाँ पे बताए गए उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग हम प्ले करें, क्योंकि जब हम लेवल्स पे ट्रेड लेते हैं या लेवल्स पे एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं, तो हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और हम मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ये नहीं कि बस निफ्टी पॉजिटिव ओपन हुई तो कॉल ले ली, नेगेटिव ओपन हुई तो पुट ले ली, ऐसे तो हम अपने सिर्फ कैपिटल जो है वो लूज़ करेंगे मार्केट में। तो लॉजिक होना चाहिए, लेवल होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, तो हमारे सही होने के चांसेस हमेशा हायर रहते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे, आपको इन्हीं के साथ ट्रेड करनी है तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के चांस है, ये मेरी इंश्योरिटी है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स में। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, सपोर्ट का आ रहा है 37,500, 37,750 और 37,000 पे। 37,500 अल्टीमेट सपोर्ट है जो मैं आपको कह भी रहा था, और कल ऑलमोस्ट 37,500 टच ऑलमोस्ट आ गई थी। तो अगर हम देखें तो कल का लो है, अगर आप देखोगे भी तो कल का लो हमारा है 37,626 का। ठीक है, तो 37,500, 37,750 और 37,000 सपोर्ट है। रेसिस्टेंस ये आ रहा है 38,000 जो इसने कल लेवल गिव अप किया,
एक 38,242 से 38,250 का जोन आ रहा है, 38,500 और 39,000, ये आपके रेसिस्टेंस आ रहे हैं। अब कैसे इसको ट्रेड करें? अगेन दो एंटिटी हैं, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर क्या करें? ऑप्शन सेलर सिंपल सा कर सकता है, 40,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 37,000 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। तो 40,000 के ऊपर वाली कॉल सेल करनी है, 37,000 के नीचे वाली पुट सेल करनी है, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको बैंक निफ्टी सेटल होती नज़र आ रही है कि 39,000 39,500 पे, तो आप नीचे भी शिफ्टिंग कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप इन्हीं दोनों लेवल्स के साथ ऑप्शन सेलर जो है वो मार्केट में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन बायर क्या करें? कॉल बाय कर सकते हैं बिल्कुल। अगर ओपन होती है, सस्टेन करती है 37,750 के ऊपर, बैंक निफ्टी बंद क्या हुई है 37,759, टारगेट होगा 38,000 और 38,242 से 38,250 का जो जोन आ रहा है ये सेकंड टारगेट होगा। अगर 38,000 अचीव हो जाता है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज दे देती है, तो आप सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हो ट्रेल करके, ठीक है। या 38,000 के ऊपर ओपन होती है, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो भी कॉल बाय बनती है 38,242 से 38,250 के टारगेट के साथ। अगला टारगेट यहाँ पे जो हम वेट कर सकते हैं सेकंड सिनेरियो में, वो है 38,500 का अगला लेवल, क्योंकि वही है, ठीक है। या हम कॉल बाय तब भी कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी कोई बुलिश सिग्नल बनाती है 37,500 पे, ओपन होने के बाद नीचे गिर के आती है 37,500 पे, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, अगेन बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, टारगेट रहेगा 37,750 एंड 38,000 38,000। और कहाँ पे बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए? 37,750 पे भी अगर बनाती है, जिसके ऊपर अगर क्लोज देकर गई है, इसी लेवल को इसने टेस्ट किया था और क्लोज ऊपर देके गई है, तो भी आप कॉल बाय कर सकते हो। 38,000 का टारगेट होगा पहला, दूसरा टारगेट होगा 38,242 से 38,250 का जोन। तो ये दो टारगेट के साथ भी हम बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट अचीव होते ही हम उसे अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे और सेकंड टारगेट का हम वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेलिंग कर सकते हैं। पुट कब बाय करेंगे? अगर 37,750 के नीचे ओपन होती है तो, और सस्टेन करती है। चांसेस इस सिनेरियो के होने के बहुत कम है, बट मैंने सारे सिनेरियो इंक्लूड कर लिए। टारगेट होगा 37,500 का, या 37,500 के नीचे ओपन हो, तब तो बैंक निफ्टी बहुत वीक हो जाएगी। इस लेवल के बारे में मैं पिछले 3 दिनों से कह रहा हूँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आनी चाहिए बैंक निफ्टी। तो इसके ऊपर ओपन होना तो पैनिक सेलिंग है 37,250 और 37,000 के टारगेट के साथ। बट चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि आज मार्केट स्ट्रांग नज़र आ रही है, ऊपर से एक्सपायरी भी है। उसके बाद बेरिश सिग्नल, अगर ये तो थे पुट बाय करने के ब्रेकआउट पे, रिवर्सल कब होगा? तो अगर बैंक निफ्टी में राइज आता है और 38,000 आती है, कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाती है, अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है इंट्राडे चार्ट में, तो आप एंट्री लोगे पुट में 37,750, 37,750 और 37,500 के टारगेट के साथ। और क्या सिनेरियो पॉसिबल है? और सिनेरियो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में राइज आए और वो इस जोन को 38,242 से 38,250 के जोन को टेस्ट करने आए, यहाँ पे कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय है 38,000 के टारगेट के साथ, ठीक है। एक और सिनेरियो है, वो क्या? बैंक निफ्टी में और स्ट्रांगनेस आ जाए और 38,500 टेस्ट करने आ जाए, तो भी पुट बाय है 38,250 के टारगेट के साथ, ठीक है। 38,750 पे आए रिटेस्ट करने, तो कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो 38,500 के साथ पुट बाय है। और अगर 39,000 आए, जो अल्टीमेट यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, और इस पे आके कोई बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी 38,750 और 38,500 के टारगेट के साथ पुट बाय है। तो ये सारे लेवल्स है बैंक निफ्टी में। हमें बस इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। लेवल्स के साथ स्टिक रहेंगे, हमारे सही होने के चांसेस, प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। हमें हर जगह पे एंट्री एग्जिट नहीं लेना, एक्सपायरी है, केयरफुली ट्रेड करना है, समझदारी से लॉजिकल वे में ट्रेड करना है। तो ये थे लेवल्स। अब जो सस्पेंस लेवल है आज की एक्सपायरी का, जो निफ्टी का सस्पेंस लेवल है, मेरे हिसाब से रहेगा 17,000। कि 17,000 के ऊपर एक्सपायरी होती है या नीचे, मैक्सिमम चांस है ऊपर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जो लेवल रहना चाहिए, बैंक निफ्टी का लेवल रह सकता है 38,500 का, कि 38,500 के ऊपर एक्सपायरी होती है या नीचे एक्सपायरी होती है, ठीक है। एक 38,000 का लेवल रहने के भी चांस है बैंक निफ्टी का, बट मुझे जो लग रहा है वो 38,500 का होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे आज एक्सपायरी होती है।
तो मेरे हिसाब से ये सस्पेंस लेवल थे कि निफ्टी 17,000 और बैंक निफ्टी का 2 लेवल्स में नज़र आ रहा है। एक 38,500 के चांसेस में ज़्यादा लग रहे हैं, दूसरा है 38,000। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के सस्पेंस लेवल थे कि आज देखते हैं एक्सपायरी क्या होती है। आप भी अपने सस्पेंस लेवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपायरी को। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लेवल्स हमने आज डिस्कस किए ये आपकी और मेरी आज की मंथली एक्सपायरी में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा और सितंबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी को हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाएगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियोस लेके आए तो आपको उसके बारे में पता चलता रहे और आप उससे सीख सको और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प कर सके वो वीडियो। और आप चाहो तो बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। तो इसी विश के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई और टॉपिक हो, किसी और टॉपिक पे आपको डाउट हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें वो भी बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने का। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।